अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हीरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का मिशन लाहौर, इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, हुकूमती इत्तेहाद से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल, वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात, अहम उमूर पर ब्रीफिंग। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं, और इस पैनिक के अंदर, इस घबराहट के अंदर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया जो उनके बकौल अवाम को सहूलत दी गई, इसका असर अवाम पर मज़ीद बोझ और मज़ीद महंगाई होगा। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले वज़ीर-ए-आज़म खुद घबरा गए। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके फिर सस्ता करना कहां का रिलीफ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइफ खाकान अब्बासी का तंजियावार, कहा इमरान खान का खिताब डूबती कश्ती बचाने की नाकाम कोशिश है। रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान। छीन रहा है कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान। बिलावल भुट्टो का तनकीदी नारा, कहा इस वक्त बिजली, गैस और पेट्रोल समेत हर चीज की कीमत आसमान पर है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। अब इनका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? मुल्क का सरबराह टीवी पे आके लिटरली रोना पड़े शुरू हो गया कि जंग ने जो मेरे साथ किया, जंग ने जो खातूने अव्वल के बारे में लिखा। अरे जनाब, आपके साथ तो आपको याद नहीं है कि मीडिया पे पाबंदी था कि आपने मुनसिफ रिपोर्टिंग, मुस्बत रिपोर्टिंग करना है। बिलावल भुट्टो का मज़ाहिया अंदाज, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नकल उतार दी, कहा टीवी पर आकर कप्तान ने रोना शुरू कर दिया। कुर्सी पर मसल्लत किया गया शख्स अवाम का नहीं सोचता। पाकिस्तान का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है। हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज, शहर शहर पार्टी परचमों की बहार, जियालों का जोशो खरोश दीदनी, बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च रवा दवा। एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। अली जैदी का बिलावल भुट्टो को मशवरा, कहा सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को 15 साल बर्दाश्त किया, अब सब्र खत्म हो चुका, सिंध में तब्दीली का वक्त आ गया है। सरकारी वसाइल के बलबूते पर बिलावल जरदारी भी मार्च कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी उनके ताबे है, सिंध गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, कारकुनों का एक रेट लगा हुआ है और मार्च हो रहा है, और कह रहे क्या है कि हम इमरान खान साहब से हिसाब लेने जा रहे हैं। जरूर लो,
دیکھیے سیاست میں تو حساب کتاب ہوتا ہے, عوام بھی لیتی ہے. ہر 5 سال بعد یہ جمہوری ایک طریقہ ہے کہ آپ حساب دیتے ہیں, عوام کو دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہوتا ہے. تو 5 سال بعد ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں سرکاری وسائل استعمال کرنے کا الزام. مارچ میں شرکت کے لیے کارکنوں کا ریٹ لگا ہوا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ. کہا لاڑکانہ کے پنڈال میں گندا پانی چھوڑنا کہاں کی سیاست ہے. چھوٹے اقدامات پیپلز پارٹی کا زوال ظاہر کرتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ لانگ مارچ میں ہلکان ہو رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں یہ پہلے ہلکان ہو جائیں, بھاگ دوڑ کر لیں, پھر انشاءاللہ ان کو. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کل بھی 100 سنار کی 1 لوہار کی ہوتی ہے. یہ تحریک میں بھی انشاءاللہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی ہوتی ہے. ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں, یہ لانگ مارچ کے لیے کیوں بھاگ رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری کا سوال. کہا مخالفین ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مصروف. اپوزیشن کی کتاب میں اتحاد کا کوئی صفحہ موجود ہی نہیں. حکومت کے اتحادیوں سے رابطے جاری ہیں. نواز شریف کی طرح اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے پیسے پکڑ لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ لیبیا سے پیسے لے کے سیکٹریٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی پارٹیز کے. پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مارک سیگل کو اپنی ذاتی لابیوں کے لیے وہاں پر امریکہ میں پیسے پہنچانے شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پارٹی کا جو پیورلی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ قانون کے دائرہ اختیار کے اندر ہے, اور اس کی ایک پیسہ جو ہے وہ ہم نے اکاؤنٹ فار کیا ہوا ہے. نواز شریف اسامہ سے پیسے لے کر بی بی کی حکومت گرانے کی کوشش کرتے رہے. وفاقی وزیر فاروق حبیب کا انکشاف. کہا بلاول لانگ مارچ چھوڑ کر 12 اکاؤنٹس کا جواب دیں. پیپلز پارٹی, JUI اور نون لیگ نے فنڈز کہاں سے لیے یہ واضح ہے. ہم ہر معاملے پر الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں گے. کھلاڑی سندھ سرکار کے خلاف برسر پیکر. تحریک انصاف کا حقوق مارچ جاری. جگہ جگہ استقبال. پارٹی پرچموں کی بہار. ارکان اسمبلی کی 80% تعداد واپس لوٹ گئی. وفاقی وزراء موجود. یہ جو پیکج آج دیا ہے یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے تھا. کامیاب بزنسز ہیں, جو کامیاب انڈسٹریز جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں, جب وہ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے اور یہاں انویسٹ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں, ان کے پاس کیپٹل بھی ہے, صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو اور انسینٹیوز چاہیے. تو ہم نے پھر یہ صرف اپنی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہے. آج ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا پیسہ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. وزیر اعظم کا تاجر برادری کے لیے انڈسٹریل پیکج کا اعلان. کہا صنعتی ترقی کے بغیر کوئی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. جو پیکج آج دیا وہ مجھے آتے ہی دے دینا چاہیے تھا. کاروبار کی آسانی کے لیے چھوٹے تاجروں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اب کوئی بھی چھوٹا پیکج آپ کو گھر جانے سے نہیں بچا سکتا. مریم اورنگزیب کا رد عمل. کہا آپ نے پہلے دن بھی جھوٹ بولا, آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سیاسی مخالفین اور میڈیا کا گلا گھونٹنے سے قوم آگے نہیں بڑھتی. عمران خان کا میڈیا پر غصہ سمجھ میں آتا ہے. آئینہ دکھانے پر یہ مخالف ہو گئے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گھن گھرج. کہا فسطائی شخص کا طرز عمل ہر چیز کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے. پیکا سے الگ بھی حد کے عزت کا قانون موجود. وزیر اعظم کے خطاب سے لگا انہیں کسی نے درست نہیں بتایا, ٹھیک سے معاونت نہیں کی گئی. یہاں تو قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست یکجا کرنے کا حکم. فیصل وابڈا کی تاحیات نااہلی معطل کرنے کی استدعا مسترد. جعلی بیان حلفی دیا گیا, فوری فیصلہ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے.
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। मौकिफ अपनाया कि जिन्होंने बयान हल्फी छापा उन्हें छोड़कर मुझ पर फर्द जुर्म लगाना गैर कानूनी है। कुछ रिकॉर्ड पर नहीं कि मैंने किसी को बयान हल्फी छापने के लिए दिया। शिकारपुर के नवाही गांव मदेजी में खूनी तसादुम, 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कलहूड़ा और जुनेजा कबीले में मोर्चा बंद फायरिंग, जदीद असले का खुलेआम इस्तेमाल। दोनों ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम देरीना दुश्मनी पर हुआ। लाशें कई घंटे तक खेतों में पड़ी रही। पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई मगर तसादुम ना रुकवा सकी। इलाके में खौफो हिरास, मकीन घरों में महसूर हो गए। सहाफी अतर मतीन के कत्ल में मुलविस एक मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। गिरफ्तार मुलजिम अशरफ की निशानदही पर कंबर शोहदात कोर्ट में कार्रवाई की गई। मुकाबले में अनवर बरोही हलाक हो गया। कल हिंदुस्तान ने वो मजमूम हरकत की जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में खुशियां बांटें और पाकिस्तान के लोग भी जो कि क्रिकेट के लवर हैं, जो क्रिकेट जो है जिनका ओढ़ना बछोना है, और हम सारे सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम देखेगी कि हमारी कौम एक मेहमान नवाज कौम है और हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी। 6 अप्रैल तक ये यहाँ पर हैं। भारत क्रिकेट पर झूठी खबरें फैला रहा है। जो कोशिश गुज़श्ता रोज की गई वो नाकाम हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद सच सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आ गई, इंग्लैंड टीम भी आएगी। न्यूजीलैंड भारतीय साजिश का शिकार हुई। एलपीजी की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत में 27 रुपए फी किलो मजीद इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,759 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,613 रुपए हो गई। कोरोना मजीद 18 इंसानी जानें निकल गया। अमवात की तादाद 30,196 हो गई। एक रोज में 861 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की तादाद 15,10,221 तक जा पहुंची। 14,42,938 मरीज सेहतयाब। 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, मरी, गिलियार और जनूबी पंजाब में बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात में बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, योब, बारखान में बादल बरसेंगे। रूस एटमी हमला नहीं करेगा। जो बाइडेन का परेशान न होने का मशवरा। कहते हैं फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, एटमी जंग नहीं होगी। खारकेफ में रूस की शदीद बमबारी, 11 शहरी हलाक, 20 जख्मी। रूस का 1,114 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा। रूस बेलारूस की फजाई हदूद भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, कैफ हुकाम का दावा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्रैक्टिस जारी। खिलाड़ियों ने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में खामियों को दूर किया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं, पाकिस्तान आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। सीरीज के लिए पुरजोश हैं। सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतरीन है। पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी।
हेड लाइन्स आप जान चुके और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आज़म इमरान खान हुकूमत के अहम इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और मुल्की सियासी अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की चिंगारी को बुझाने की खातिर सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आज़म की आमद पर उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने वजीर आज़म को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि उनकी जमात का पहले भी यही मौकिफ रहा है कि अवाम को महंगाई के दलदल से निकालने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। उन्होंने वजीर आज़म को चीन और रूस के कामयाब दौरे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दोनों मुमालिक से किए जाने वाले तिजारती मुआहदे मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहमियत के हामिल होंगे। इमरान खान का कहना था कि वो जल्द तमाम हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास बुलाकर गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। चौधरी बरादरान ने इमरान का तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि साबिक हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं। हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसियां लेकर आए हैं, रुकावटें खत्म कर देंगे। अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, इनोवेशन होती जाती है, उतना ही वो मुल्क के अंदर दौलत उसकी बढ़ती जाती है। तो कभी भी एक मुल्क मैन्युफैक्चरिंग बेस के बगैर और इंडस्ट्री के बगैर वो कभी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता। तो हमारा मुल्क आज से 50-55 साल पहले बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आगे बढ़ रही थी, हमारा डायरेक्शन ठीक था, और बदकिस्मती से वो जो 70s की नेशनलाइजेशन हुई, उसने ये जो सारी हमारी ग्रोथ थी और ये जो मुल्क की ट्रैजेक्टरी थी वो चेंज करके रख दी। और आप यकीन करें, हमने कभी रिकवरी नहीं किया उससे, क्योंकि हमारे अंदर कभी समझ ही नहीं, ये जो हमारी गवर्नमेंट्स आई वो डिवोर्स थी कि मुल्क का किधर डायरेक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट का डायरेक्शन किधर था। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मुल्क तब आगे बढ़ता है जब मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है। जब तक वेल्थ क्रिएशन ना हो, मुल्क कैसे बढ़ सकता है आगे? गवर्नमेंट्स उधर आ गई कि वो वेल्थ क्रिएशन के ख़िलाफ़ थी। अच्छा जी, ये नफ़ा ज़्यादा बना रहा है तो इनको ज़रा हम सीधा करते हैं। प्रॉफिट मेकिंग के ख़िलाफ़ जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन जाती हैं और एक इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं बनाने देती, तो वो इंडस्ट्री तो कभी बढ़ ही नहीं सकती, ना वहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हमने इंडस्ट्रियलाइज़ करना है पाकिस्तान को, हमने हर किस्म के इंसेंटिव्स देने हैं, और जो हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देती है, रोज़गार प्रोवाइड करती है, उसके लिए सारी रुकावटें ख़त्म करके उनको इंसेंटिवाइज़ करना है। और फिर जो हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको पाकिस्तान में लाने के लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ देनी है। दूसरी जानिब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कहते हैं हद के इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है, और ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। वजीर आजम ने कल जो तकरीर की, लगता है उन्हें किसी ने सही तौर पर नहीं बताया। हद के इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैसो गजब समझ में आता है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत को टर्बोचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए हैं। ये फस्ताई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज तहस नहस करना चाहता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोरो में अवामी मार्च से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया, टीवी पर आकर रोना शुरू हो गया। इस बुज़दिल में तंकीद सुनने का हौसला नहीं है। कल उसने मुल्क से खिताब किया। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आज़म साहब
अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? मुल्क का सरबराह टीवी पे आके लिटरली रोना पड़े शुरू हो गया कि जंग ने जो मेरे साथ किया, जंग ने जो खातूने अव्वल के बारे में लिखा। अरे जनाब, आपके साथ तो आपको याद नहीं है कि मीडिया पे पाबंदी था कि आपने मुनसिफ रिपोर्टिंग, मुस्बत रिपोर्टिंग करना है। मीडिया पे पाबंदी था कि आपके बारे के खिलाफ लिखने का इजाजत नहीं था, बोलने का इजाजत नहीं था। हम आपकी मुआशी पॉलिसीज पे बात करते थे, आपका आमराना पॉलिसीज पे बात करते थे, तो हमारा आवाज को काटा जाता था। सदर जरदारी का इंटरव्यू को आपने रोका से कि चले नहीं, इतना आप डरपोक थे। आपने पूरा मीडिया का कंट्रोल किया। इस कंट्रोल के बावजूद आप अभी तक रो रहे हैं कि जो तनकीद हो रहा है वो ज्यादा है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा आजाद मीडिया पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी हमेशा बोलने की आजादी में यकीन रखते हैं। जो झूठ कहने का मावर है, जो प्रोपेगेंडा का एक्सपर्ट है, जो प्रोपेगेंडा का बादशाह है, वो तो खुद हो। झूठों का बादशाह तो इमरान खान है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम 3 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। अवाम जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था, सिंध हुकूमत सेहत कार्ड में रुकावट बनी हुई है। लाड़काना के सियासी मजाज को समझता हूँ। 2023 में मुझे लगता है सिंध का नौजवान और सिंध का बाशऊर सियासी कारकुन खामोशी से, अभी इजहार नहीं कर रहा, खामोशी से फैसला कर चुका है, तब्दीली का फैसला कर चुका है, पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुका है, दूसरी सिमत देख रहा है। मुतबादिल क़यादत का वो मुतलाशी था। आज उनको तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक वफाकी जमात नज़र आ रही है। हम कोई इलाकाई जमात नहीं है। हम आज पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, बलोचिस्तान में हैं। हमारा वजूद है, हमारी सीटें हैं, हमारी नुमाइंदगी है, वफाकी है, और इंशाअल्लाह सिंध में है, कराची में है। मुझे उम्मीद है कि इंटीरियर सिंध का सिंधी अब एक बड़ा फैसला करेगा 2023 में, और जब वो फैसला करेगा तो इंशाअल्लाह सिंध की तकदीर बदलेगी। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं, ओपोजिशन अपनी ही लगी आग में जल जाएगी। इत्तेहादियों के साथ राब्ते हैं। MQM और काफ लीग से जल्द मुलाकात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, हम चाहते हैं लोग भाग दौड़ करके थक जाएं, फिर हम कुछ करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ दोस्तों से राब्ता हुआ। अलाइंस के साथ हमारा राब्ता करीबी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी, और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाअल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हलकान हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये पहले हलकान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है, कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है। ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे हो। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लदाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी चूँकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि ज़रा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के ज़रा वीडियोज़ उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, भारत क्रिकेट पर झूठी खबरें फैला रहा है।
जो कोशिश गुज़श्ता रोज की गई वो नाकाम हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आ गई, इंग्लैंड टीम भी आएगी। न्यूजीलैंड भारतीय साजिश का शिकार हुई। कल हिंदुस्तान ने वो मजमूम हरकत की जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में खुशियां बांटें, और पाकिस्तान के लोग भी जो कि क्रिकेट के लवर हैं, जो क्रिकेट जो है जिनका ओढ़ना बछोना है, और हम सारे सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम देखेगी कि हमारी कौम एक मेहमान नवाज कौम है, और हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी। 6 अप्रैल तक ये यहाँ पर हैं। बात कर लेते हैं पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से मजीद 18 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात की तादाद 30,196 हो गई। एक रोज में 861 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना केसेस की तादाद 15,10,221 तक जा पहुंची। अब तक 14,42,938 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबर शामिल कर लेते हैं शिकारपुर से। शिकारपुर में 2 कबाइल के दरमियान जमीन के तनाज़े पर खूनी तसादुम के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाक़या जमालपुर थाने की हदूद कच्चे के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कलहोड़ा और जुनेजा कबीले में फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे इलाका मैदान जंग बन गया। दोनों जानिब से खुलेआम जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। लाशें गिरती रहीं, कोई उठाने वाला भी नहीं था। मुखालफिन ने मोर्चा बंद होकर एक दूसरे पर शदीद फायरिंग की। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। पुलिस मौके पर पहुंची मगर कुछ ना कर सकी। मजबूरन पुलिस को भी तसादुम खत्म कराने के लिए हवाई फायरिंग करना पड़ी। मुलजिम एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक दोनों बरादरियों में कई सालों से जमीन के मामलात में तनाजा चल रहा था। यहाँ आपको बताएं, बेलारूस की सरहद पर रूस और यूक्रेन के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात खत्म हो गए। दोनों वफूद आला क़यादत से मुशावरत के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब खार कैफ पर कब्जे के लिए मुतहरिफ अफवाज में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फ्री कैन की पहली बैठक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रहे। आला क़यादत से मुशावरत के लिए दोनों वफूद अपने अपने दारुल हुकूमत रवाना हो गए। यूक्रेनी सदर के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग बंदी था। सदर पुतिन के तर्जुमान के मुताबिक फ्री कैन ने ऐसे निकात पर गुफ्तगू की जिन पर इत्तफाक राय हो सकता है। दोनों वफूद की अगली मुलाकात बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर होगी। स्नेक आइलैंड में यूक्रेन के 13 फौजी जिंदा निकले। इससे पहले रूस से लड़ाई के दौरान तमाम 13 फौजियों की हलाकत की इतला थी। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में यूक्रेनी फौजी कह रहा है कि गोला बारूद खत्म होने पर उन्होंने हथियार डाल दिए थे, अब रूस की कैद में हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरियों से दारुल हुकूमत कैफ खाली करने की अपील कर दी। रूसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि वो शहरी इलाकों में नहीं, सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। कैफ छोड़ने वाले शहरियों के तहफ्फुज़ की जमानत दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक माह फरवरी में महंगाई की शरह 12.24% रही। लोगों को दूध, गोश्त, दालें, कुकिंग ऑयल, घी और सब्जी महंगे दामों खरीदना पड़ी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में महंगाई में 1.15% का इजाफा हुआ और लोगों को बाज़ अशियाए खुर्दनोश महंगे दामों खरीदना पड़ी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया कि शहरी इलाकों में महंगाई 0.93 और देही इलाकों में 1.48% बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 12.24% रही, जबकि देही इलाकों में महंगाई 13.3 और शहरी इलाकों में 11.5% रही। इसके अलावा जुलाई तो फरवरी महंगाई की औसत शरह 10.52% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में सालाना बुनियादों पर टमाटर 310%, कुकिंग ऑयल 41 और घी 38.82% महंगा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर दाल मसूर 38.42 और फल 26% महंगे हुए। इसके अलावा सालाना बुनियादों पर दूध, गोश्त, चिकन, सब्जियां, फल और दाल भी महंगे हुए, जिसकी वजह से आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ा।
اور خبر یہ ہے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی لیڈی سیکیورٹی گارڈز نے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سے 2 ہفتوں کا سیکیورٹی اویئرنیس اینڈ ویپن سیفٹی کورس مکمل کر لیا۔ چیئرمین کے پی ٹی کی مبارکباد۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں ایس ایس یو کے تجربہ کار انسٹرکٹرز نے کے پی ٹی کی لیڈی سیکیورٹی گارڈز کو تربیت فراہم کی۔ ٹریننگ ماڈیولز میں دہشت گردوں کے خلاف فرضی مشق، بلڈنگ سرچ، ویپن ہینڈلنگ اینڈ شوٹنگ، سیلف ڈیفense، مارشل آرٹس، پریڈ اور کلوز کوارٹر کامبیٹ کی تربیت شامل تھی۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن ڈاکٹر مقصود احمد نے ایس ایس یو کانفرنس ہال میں اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ نادر ممتاز، جنرل مینیجر آپریشن ریئر ایڈمرل زبیر شفیق، کمانڈنٹ پورٹ سیکیورٹی فورس عمران راشد خان، کمانڈنٹ ایس ایس یو ذیشان شفیق صدیقی، ایس پی ایس ایس یو ارم اوان اور پورٹ سیکیورٹی فورسز کے افسران و اہلکاروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد نے پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی سیکیورٹی گارڈز کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ کی لیڈی گارڈز کو فراہم کی گئی ٹیکٹیکل تربیت مفید ثابت ہوگی۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ نادر ممتاز نے کہا کہ ایس ایس یو کی لیڈی کمانڈوز کے پیشہ ورانہ معیار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کے پی ٹی کی لیڈی سیکیورٹی گارڈز کو ایس ایس یو سے تربیت دلوانے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ نے کے پی ٹی کی پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی گارڈز میں اسناد تقسیم کی۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ نادر ممتاز، جنرل مینیجر آپریشن ریئر ایڈمرل زبیر شفیق اور کمانڈنٹ پورٹ سیکیورٹی فورس عمران راشد خان کو ایس ایس یو آمد کے موقع پر سلامی پیش کی گئی۔ بعد ازاں مہمانوں نے ایس ایس یو کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد اور چیئرمین کے پی ٹی کے درمیان اعزازی شیلڈ کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ کوئٹہ سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کوئٹہ سے ٹائروں میں چھپا کر کراچی میں سپلائی کے لیے لائے جانے والے منشیات کی بھاری مقدار پکڑی گئی۔ منشیات فروشوں کے بین الصوبائی گروہ کا اہم کارندہ بھی گرفتار۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں کوئٹہ سے ٹائروں میں چھپا کر سپلائی کے لیے لائی جانے والی منشیات کی بھاری مقدار پکڑی گئی۔ منشیات فروشوں کے بین الصوبائی گروہ کا اہم کارندہ بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کے زیر استعمال کار کے خفیہ خانوں اور ٹائروں میں منشیات چھپا کر سپلائی کے لیے کراچی لایا تھا۔ گرفتار ملزم سے 30 کلو سے زائد چرس کے چھوٹے بڑے پیکٹ برآمد ہوئے ہیں۔ شاہ لطیف تھانے کی پولیس نے خفیہ اطلاع پر نیشنل ہائی وے کے قریب چھاپہ مار کر کارروائی کی۔ گرفتار ملزم کا نام پولیس کو انتہائی مطلوب بڑے گروہ اور منشیات فروشوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزم نے دوران تحقیقات برآمد منشیات شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے کے ٹاسک دیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ گرفتار ملزم کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ گرفتار ملزم کے گروہ کے دیگر اراکین کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم سے برآمد موبائل فون سے ملزم کے رابطہ کاروں کی معلومات لی جا رہی ہیں۔ موسم کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں، محکمہ موسمیات نے آج بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج پنجاب میں لاہور، سیالکوٹ، مری، گلیات اور جنوبی پنجاب میں بارش متوقع ہے۔ چترال، دیر، سوات میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ کوئٹہ، یوگ، بارکھان میں بادل برسنے کی توقع ہے۔ کھیلوں کے میدانوں سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں قومی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے دوسرے روز بھی پریکٹس کی، جبکہ پی ایس ایل میں مصروف ٹیسٹ کرکٹرز نے بھی قومی ٹیم کو جوائن کر لیا۔ آج مکمل قومی ٹیسٹ اسکواڈ پریکٹس کرے گا۔ قومی کھلاڑیوں نے مسلسل دوسرے روز بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ قومی ٹیم نے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق اور بیٹنگ کوچ محمد یوسف کی زیر نگرانی پہلے روز پریکٹس میں حصہ لیا۔ پی ایس ایل میں مصروف محمد رضوان، عبداللہ شفیق، حارث رؤف، شاہین شاہ اور شان مسعود نے بھی قومی ٹیسٹ اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔